Students, I welcome you again on my YouTube channel with the chapter The Ball Poem by John Berryman. This is a poem from First Flight, Class 10. In this poem, the poet has given a very brilliant and very ideological way to understand the responsibilities of life. आज हम लोग बॉल पोएम के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे जॉन बेरीमैन ने हमें जीवन के वास्तविकताओं से परिचय कराया है और हमें कैसे अपने जिम्मेदारियों का और जिम्मेवारियों का एहसास हो ये बताने की कोशिश की है. लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. आइए कविता के बारे में जानते हैं. अ बॉय लूजेज अ बॉल. एक लड़का है, वह अपना बॉल खो देता है. बॉल मीन्स गेंद. ही इज़ वेरी अपसेट. वह बहुत दुखी है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. यद्यपि कि एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा तो नहीं होती. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय. नहीं, इसे ख़रीदना बहुत डिफ़िकल्ट है. अनदर बॉल. दूसरा बॉल खरीदने में बहुत पैसे नहीं लगते हैं. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तो आखिर ये बच्चा इतना दुखी क्यों है. लेट्स रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट. आइए हम लोग कविता पढ़ के ये देखते हैं कि आखिर कवि क्या सोचता है और उस बच्चे ने क्या खो दिया है, इसके बारे में जानते हैं. एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और जो बच्चा है वह खोने से कौन सा अनुभव प्राप्त करता है, इस बारे में ये कविता बताती है. नाउ लेट्स रीड द पोएम. द बॉल पोएम. वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. वॉट इज ही टू डू. कहता है कि वॉट इज द बॉय नाउ. अब ये लड़का क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. जिसने अपने बॉल को खो दिया है. वॉट इज ही टू डू. अब वह क्या करने वाला है. आई सॉ इट merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. मैंने देखा कि वह बॉल उछलता हुआ गलियों से होता हुआ और खुशी खुशी उछलता हुआ जाकर पानी में डूब गया. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब उस बच्चे को ये समझाना बिल्कुल मूर्खता होगी कि दुनिया में दूसरे भी बॉल मिलते हैं बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं है. बट होता क्या है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. लेकिन एक परम दुख उसके मन में बैठ जाता है. एज ही स्टैंड्स रिजिड. बड़ा दृढ़ होकर कांपता हुआ. ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और जब वो बड़ा भी हो जाएगा तब भी वो वहाँ जाकर देखेगा और निहारता रहेगा कि यहीं उसका बॉल खो गया था. ठीक है, इसी बंदरगाह में. हार्बर मीन्स बंदरगाह. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. लेकिन अब मैं उसे समझाऊंगा नहीं, अब हस्तक्षेप नहीं करूंगा. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. क्योंकि यह समझाना कि दूसरा बॉल भी मिलता है बिल्कुल बेकार है. क्यों. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अब उसे पहले जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. इस संसार में जहाँ लोग वस्तुओं के पाने के पीछे भागते हैं. पीपल विल टेक बॉल्स. लोग फिर से बॉल खरीदेंगे. बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. बॉल खोते भी जाएंगे. लिटिल बॉय. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. अरे बच्चे, अब ये दोबारा कोई बॉल थोड़ी ही नहीं खरीदता है. मनी इज एक्सटर्नल. पैसा जो है बाहरी चीज़ है. ही इज़ लर्निंग. लेकिन वह सीख रहा है. इस खोने से वह सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज. दुखी आंखों से वह देख रहा है, समझ रहा है. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. उसे ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है इस खोने से. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. जो कि हर आदमी को एक ना एक दिन सीखना पड़ता है. और उसे यह सीख एक बॉल खोने से ही मिल रही है. एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और बहुत सारे लोग तो यही सीखने में कई साल लगा देते हैं और उन्हें खड़ा होने में बहुत वक्त लग जाता है. तो बच्चों, ये कविता हमें यह सिखाती है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जितनी जल्दी हो जाए वो बहुत अच्छी है. जिम्मेवारियां आदमी को बहुत ही मजबूत बनाती हैं और वे सीख जाते हैं कि हम जीवन में कैसे समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं. अपने सामान की रक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं. इस दुनिया में जो कुछ भी उनका अपना है उन्हें हम कैसे सुदृढ़ और अच्छे तरीके से रख सकते हैं. सो यह कविता इतनी सारी बातें हमें बताती हैं. इसके क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं. वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. कवि ऐसा क्यों कहता है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा. वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल.
और ना ही उसे सांत्वना देता है और पैसे देने की कोशिश करता है कि दूसरा बॉल खरीद लो। ऐसा इसलिए है, द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू टीच अ लेसन, क्योंकि कवि सिखाना चाहता है उस बच्चे को एक पाठ, एक शिक्षा देना चाहता है। एंड एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट थिंग, और अपने सबसे प्यारे चीज़ को खोने का अनुभव दिलाना चाहता है। ही शुड लर्न दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और वह उसे सिखाना चाहता है और उसे सीखना चाहिए कि यह जीवन का एक भाग है। दैट्स वाई द पोएट डजेंट वॉन्ट टू इंटरफेयर द बॉय एंड डजेंट वॉन्ट टू ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। इसीलिए कवि उसे उसके इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करता है, ना ही उसे पैसे देता है ताकि वह दूसरा बॉल खरीद सके। बाइंग द बॉल इज़ नॉट अ सॉल्यूशन बट टीचिंग अ प्रॉपर लेसन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बॉल खरीदना समस्याओं का समाधान नहीं है। जो शिक्षा उसे मिल रही है वो बहुत आवश्यक है और उसे जीवन में यह बहुत कुछ सिखाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? इस संसार की वस्तुएं या अपनी वस्तुएं से क्या अर्थ है? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स पीपल लाइक टू पोजेस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस संसार में हर व्यक्ति हर प्रकार की चीज़ को पाना चाहता है, सहेज कर रखना चाहता है। मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। पैसा तो केवल आपको केवल भौतिक वस्तुएं दे सकता है। इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेस, क्योंकि यह हर खोई हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकता है। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस वस्तुओं के संसार में, एवरी वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, हर आदमी को बहुत ही सतर्क रहना है। टू गार्ड हिज थिंग्स, अपने वस्तुओं की रक्षा भी करनी है। सो दैट ही शुड नॉट हैव टू फेस लॉस, ताकि उसे नुकसान न उठाना पड़े, उसे खोने का दुख न भुगतना पड़े। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, understand this poem, see the video again and again, and this is very important poem from the viewpoint of examination. Thanks a lot for watching. Have a good day.